हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन आंसर। जो इस एक्सरसाइज में बच्चा लोग बहुत फंस जाते हैं और कठिन लगता है, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से बताएंगे। बस आप लोग अच्छा से समझिएगा और एक एक चीज़ को देखते रहिएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास है। पहले क्वेश्चन का हेडलाइंस पढ़ लीजिए, देख लीजिए बुक से ही आप लोग पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक जो अवयव का व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि इन्वर्स निकालना है। यदि उसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, यानी कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन करके ही आपको इसका ये इन्वर्स निकालना है। ठीक है, 3.4 में प्रत्येक क्वेश्चन को आपको उसी मेथड से अप्लाई करना है। तो पहले ऑपरेशन क्या होता है उसको देख लीजिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। देखिए, रो ऑपरेशन होता है और कुछ कॉलम ऑपरेशन होता है। तो रो ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी एक रो में आप किसी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं क्या, या आप किसी एक रो को चेंज कर सकते हैं, किसी अदर रो में किसी कांस्टेंट से गुना करके दोनों को जोड़ सकते हैं। अब इन सब बातों को हम थ्योरेटिकल रूप में आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो आप अगर आपने थ्योरी का क्लास नहीं किया है तो थ्योरी के क्लास को भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं। उससे पहले एक और चीज़ आप याद रखिए, इसमें यूज होने वाला चीज़ है A बराबर आई ए, और I का मान आपको पता है 1001, और एक 3 ऑर्डर में होता है 100 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन यही है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें A बराबर लिख लेते हैं आई ए, और उसके बाद हम लोगों का मेन मकसद क्या होता है, इस A का मान रखना होता है। तो A का मान आप रख दीजिए 1 -1 2 3, और इस I का मान आप रखिएगा। I का मान अभी आपको हम बताए थे 1001, 2 ऑर्डर में ही रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका 2 ऑर्डर में है। और इस A के मान को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि इसमें आपको ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन लगाकर क्या करना है, वही 3 ऑपरेशन आपको लगाना है, जिसमें कि आपको यहाँ यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि आप गौर से देखिएगा, आपको ऐसा मैट्रिक्स प्राप्त कर लेना है 1 0 0 1, इस मैट्रिक्स को प्राप्त करना है। तो पहले आप सोचिए, यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ हम लिख देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आपको ऐसा प्राप्त करना है 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स आपको इसको ऑपरेशन करके हर हाल में ले आना है। तो एक एक चीज़ को समझिएगा ध्यान से। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास 1 तो है ही, हम इस पार्ट को 0 लाना चाहते हैं। तो ये क्या है, 2 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं R2, और इसको हम लोग बोलते हैं R1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं, और R2 में से गौर से देखिएगा, इस 2 में से 1 को घटाएंगे तो 0 तो नहीं आएगा। इस 2 में से अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें और तब 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं 2R1। देख लीजिए अच्छा से, इसको क्या लिखें हम, R2 को चेंज कीजिए और R2 - 2R1 लिखिए। तो पहले आप क्या कीजिएगा से ध्यान दीजिएगा, पहले आप इस तरह से बॉक्स बना लीजिए, और इनटू में A है तो इसको आप A लिख दीजिए। पहला काम आपका R2 को चेंज करना है ना, तो इसीलिए आप R1 को पहले आप छाप दीजिएगा। R1 1 -1 1 0, इसको हम छाप दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑपरेशन करेंगे, इस पूरे पार्ट को। तो आपको गौर से देखना क्या है कि R1 में 2 से गुना करना है। तो R1 आपका ये लाइन है पूरा। ठीक है, अब इसमें हम 2 से गुना किए तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0। फिर से देख लीजिए, इसमें से इसमें पहले हमको 2 से गुना करना है, तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, और इसमें 2 से गुना करेंगे ना, तो 3 में से 2 घटाएंगे, ये -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। ये समझ में आया ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 3 में से आप घटाते कितना, -2, तो ये 3 2 मिल के हो जाएगा 5। ये समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से इधर भी आपको वही प्रॉपर्टीज़ लगाना है, इसमें आपको 2 से गुना करना है, तो 0 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस में 2 आएगा, और ये 0 में 2 से गुना किए तो 0 ही रह गया, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 रहेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिएगा, अब हम लोग करते हैं। अब आप सोचिए कि आपको इस तरह का हर हाल में आपको इसी तरह का मैट्रिक्स प्राप्त करना है। तो 1 0, देखिए 1 0 यहाँ तो मिल गया है।
अब हमको यहाँ पर 1 चाहिए, इस 1 को इससे क्या करते हैं, 5 है तो हम इसमें 5 से गुना कर देते हैं, नहीं बल्कि 1/5 से। तो इसको हम ऑपरेशन करते हैं, ये क्या पड़ता है R2 है ना, तो हम लोग लिखते हैं R2 को ऑपरेशन करते हैं और 1/5 से R2 में गुना कर देते हैं। तो क्या मिलेगा देखिएगा ध्यान से, पहले इस मैट्रिक्स को इस तरह से बॉक्स बना लीजिए और ये लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को करना क्या है, सिर्फ हम ऑपरेशन करना चाहते हैं R2 का, तो R1 को आप फिर से छाप दीजिए, तो 1 -1 1 0, ठीक है। अब इसमें हम सब में 5 से भाग देंगे ना, 1/5 से गुना करने का मतलब है 5 से भाग देना, तो 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 ही, 5 में 5 से भाग देंगे ना, इसमें 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें अगर हम इस पूरे लाइन में 5 से भाग देना तो ये आ जाएगा -2/5, और इसमें 5 से भाग देंगे तो 1/5। अब आप सोचिए कि आपको लाना क्या था, कि आपको लाना था 1001, लेकिन अभी आपको आ चुका है 10 और यहाँ 1 आ गया, बस इस पार्ट को हमको 0 लाना है। और ये कौन सा पार्ट है देख लीजिए, ये R1 है। तो अब हम लोग R1 का ऑपरेशन करेंगे, तो R1 को ऑपरेशन करेंगे ऐसा कि जिससे कि 0 आ जाए। तो हम क्या करें, R1 और R2 को, ये है आपका R2, तो R1 और R2 को हम लोग जोड़ देते हैं, इसलिए लिखते हैं R1 चेंज प्लस R1 प्लस R2। अब देखिएगा इससे फ़ायदा क्या होगा, पहले आप बॉक्स बना लीजिए और इनटू में लिख दीजिए। पहले आप किसका ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 का, तो आप क्या कीजिए, R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले R2 को छाप दीजिए, तो R2 आपका 0 1 -2/5 1/5 ये तो छाप दिए। अब इस दोनों को जोड़ना है, तो 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 ही रहेगा, और 1 में -1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0, और इसमें इसको जोड़िएगा तो इसको आप जोड़कर हम इधर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें इसको जोड़ेंगे तो 1 -2/5, तो भिन्न के घटाव बनाना होगा, तो ये 5 में से 3 गया, 2 गया, 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5, और 0 में इसको जोड़ेंगे तो ये तो 1/5 ही रहेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब भी आपको यहाँ यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, 1001 आ जाए, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वही आपका A इन्वर्स कहलाएगा। तो A इन्वर्स बराबर यहाँ जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, कितना 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी अभी थोड़ा सा आप लोगों को अजीबो गरीबो टाइप का लगा होगा। हम 1-2 क्वेश्चन अभी और बताएंगे जिससे कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर उसी तरह से दिया गया है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को ना धीरे धीरे समझ में बहुत ही अच्छा से आने लगेगा। देखिएगा ध्यान से, पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि लिखते हैं A बराबर I × A, और उसके बाद इस A का मान रखते हैं, और A का मान रखिए तो 2 1 1 1, और I का मान रखेंगे तो 1 0 0 1, और इनटू में E तो A रहेगा ही रहेगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में बदल देना है, मतलब इस तरह के मैट्रिक्स आपको ले आना है। तो पहले आप सोचिए, यहाँ 1 चाहिए, तो इस 1 कैसे आएगा, अगर हम 2 में से 1 को घटा दे तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं R1 चेंज R1 माइनस R2। देखिएगा ये कहलाता है R1 और ये है आपका R2। तो देखिएगा ध्यान से, पहले हम लोग एक बॉक्सा बना लीजिए आराम से। बक्सा बनाने के बाद देखिएगा, बक्सा बनाने के बाद क्या करें कि R1 को ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो R1 को बाद में लिखेंगे, पहले हम R2 को ही छाप देंगे। तो R2 जहाँ है वहाँ छापिए, 0 1 छाप दिए। अब R1 में से R2 घटाइए, तो इसमें से आपको इसको घटाना होगा। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। अब इधर भी घटाइए, 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 आएगा, और 0 में से 1 घटाइएगा ना तो वो कितना मिलेगा -1 मिलेगा। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा, अगला स्टेप में हमको क्या चाहिए, अब यहाँ पर हमको 0 चाहिए इस लाइन में, और इस लाइन का क्या नाम है R2 है ना। तो हम R2 का ऑपरेशन करेंगे, और R2 में से क्या घटाएंगे, ये 0 कैसे आएगा, 1 में से 1 ई वाला घटा लेंगे, तो R2 में से R1 घटा लेंगे। तो देखिए पहले आप बक्सा बना लीजिए, तो इस तरह से बॉक्स पहले आप बना लीजिए, ठीक है। और हम किसका ऑपरेशन इस बार कर रहे हैं, R2 का ना, तो R1 को पहले आप छाप दीजिए। तो R1 1 0
1 -1 छाप दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, R2 में से R1 को घटाएंगे। तो देखिए ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। तो नीचे में से ऊपर घटाना है ना, R2 में से R1। तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। और इसमें से इसको घटाएंगे, 0 में से 1 घटेगा तो ये कितना बचेगा, -1। और 1 में से -1 घटाएंगे तो गौर से देखिएगा इधर, 1 में से -1 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि हो जाएगा 2। और अब आप सोचिए कि ये जो वैल्यू आया ये यूनिट मैट्रिक्स में बदल गया ना, तब आपका A इन्वर्स यही जो वैल्यू है यही हो जाएगा। तो A इन्वर्स बराबर हम लिख सकते हैं 1 -1 -1 और 2। ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि अब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको पूरा क्लियरफाई हो जाए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा तीसरा नंबर A बराबर दिया गया। अब इसको भी उसी तरह से बनाते हैं। अब आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। A बराबर पहले क्या लिखेंगे, I × A। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा। इस A का मान रख देंगे तो 1 3 2 7, और उसके बाद इस I का मान आपको लिखना है। आपको तो धीरे धीरे याद हो रहा होगा, और इंटू में आपको A का मान छोड़ देना है। अब हम लोग को करना क्या है, वही सेम चीज़ लाना है कि यहाँ पर आपको प्रयास करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इस ऐसा आ जाए, 1 0 0 1 जैसा आ जाए। तो आप यहाँ 1 तो है, ये है, आपको इस पार्ट को 0 लाना है ना। तो इस पार्ट का नाम क्या है, R2। तो जिसको आप चेंज करना चाहते हैं उसको आप ऐसे लिखिएगा, R2 चेंज, और R2 को चेंज, इसको हमको 0 लाना है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा नहीं। तो क्या करें, 2 में से क्या करते हैं, R2 ये लिखते हैं 2R1। ठीक है, क्या लिखते हैं, इसको 0 लाना है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो नहीं आएगा, तो इसमें 2 से गुना करके और तब इसको हम घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक ना। अब आप इसको देखिएगा ध्यान से कि अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से। पहले आप बॉक्स बना लीजिए बड़ा अच्छा से। बॉक्स बनाने में कंजूसी मत कीजिएगा। अब बॉक्स बना लिए तो किसको ऑपरेशन कर रहा है, R2 को। तो R1 को पहले आप छाप दीजिए। तो 1 3 1 0 छाप दिए। अब हम लोग को क्या करना है, इसको ऑपरेशन करना है ना। तो इसमें से हमको क्या घटाना है, पहले R2 में से घटाना है, लेकिन R1 में पहले 2 से गुना करके। तो इस पूरे लाइन में आप 2 से गुना कर लीजिए मन में। तो 2 से गुना की तो 2 हो गया, और तब इसमें से इसको घटाइएगा। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। इसमें 2 से गुना करना है ना, तो 6 हो गया। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। समझ में आया, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। और गुना भाग आप अच्छा से समझते हैं तो समझ में ज़रूर आएगा। इसमें 2 से गुना करना था ना, देख लीजिए। तो 2 हो गया, और 0 में से 2 को घटाइएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। और 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 रहेगा, और 1 में 0 घटाइएगा अभी तक 1 ही रहेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आया ना। अब आप सोचिए आपको दिक्कत कौन दे रहा है, अभी 3, और 3 ही जो है ये क्या में बदल जाना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो ये इस पार्ट को नाम क्या है, देखिए पहले आप, इस पार्ट का नाम है R1। तो हम R1 को ऑपरेशन करना चाहते हैं और R1 को 0 लाना चाहते हैं। तो 3 है और यहाँ 1 है। तो यह अब अगर 3 रहता तो 3 में से 3 घटाते तो 0। तो इसलिए इस लाइन में आप 3 से गुना कर दीजिए। तो इसको लिखिए 3R2, तो आपका 0 आ जाएगा। तो पहले आप बॉक्स बनाइए, आराम से बक्सा बनाइए और इंटू में ये लिखिए। ठीक है, अब आप देखिएगा R1 को ऑपरेशन कर रहे हैं, तो पहले आप R2 को आप छाप दीजिए। तो 0 1 और -2 1 छाप दिए। छापने के बाद क्या करना है, R1 को ऑपरेशन करना है। किस तरह से ऑपरेशन करना है कि R1 में से 3R2 घटाना है, मतलब कि R2 में पहले 3 से गुना कर क्या तब R1 में से घटाना है। तो देखिए इसमें से इसको घटाना है। तो इसमें 0, इसमें 3 से पूरा गुना कीजिएगा R2, यही है ना R2। तो इसमें 0 में 3 से गुना कीजिएगा तो 0 है। 1 में से 0 घटाइएगा अभी तक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 3 में से 3 घटाइएगा तो 0 मिलेगा। समझ में आया ना। अब इसमें 3 से गुना करना है तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना। और 1 में से -6 को घटाइएगा तो जानते हैं कितना हो जाएगा, देखिए इधर समझ लीजिए। 1 में से -6 को घटाना है तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपको मिलेगा 7। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब ये देखिए इसमें आपको कैसे गुना करना था, 3 से। तो 1 में से 3 को घटाइएगा तो माइनस में आपको 3 मिलेगा। समझ में आया। तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए अब ये यूनिट मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो गया। तो यही हो गया आपका आंसर। A इनवर्स बराबर इधर जो वैल्यू आएगा वही 7 -3 -2 और 1, ये हो गया आपका आंसर।
हमको लगता है अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को और अच्छा से समझ में आए। चलिए देखिए, आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। तो पहले तो आप लोग को ये इतना तक तो समझ में आ गया होगा कि पहले हम आराम से लिख देते हैं a बराबर i इंटू ए। अब क्या करते हैं, इस a का मान रखते हैं। तो a का मान 2 3 5 7 और इस i का मान रखते हैं तो 1 0 0 1 और इंटू में a तो ये छोड़ ही देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आता होगा। अब हम लोगों को ऑपरेशन करना है। क्या करना है कि अब सोचिए कि आपको इस मैट्रिक्स जैसा इसको लाना है। तो यहाँ पर आपको 1 चाहिए और यहाँ पर भी 1 चाहिए। तो सोचिए कि पहले आप इस 1 को लाने के लिए क्या कीजिए कि इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसका नाम क्या है, R2 है। तो R2 को चेंज कर दीजिए और R2 में से आप इस 7 में से 3 घटाएंगे तो 1 तो आएगा नहीं। तो इसमें हम 2 से गुना करके तब घटा लेते हैं। तो 2R1 लिखें। ठीक है, और उसके बाद पहले आप बॉक्स बना लीजिए, आराम से बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है, इससे ध्यान दीजिएगा कि आप इसको पहले भरना है। तो R2 को हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो R2 को ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो R1 को पहले आप छाप दीजिएगा। तो 2 3 1 0 छाप दिए। अब इसमें से इसको घटाना, डायरेक्ट मत घटाइएगा, आपको 2 से पहले गुना करना है इसमें R1 में। तो 2 से गुना किए तो 2 दूना 4 हो गया। 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। और 7 में से ये देखिए 3 है ना, तो 3 से 2 से गुना किया तो 7 में से 6 गया था, 1 आया। अब इधर भी आपको वही काम करना है, पहले R1 में 2 से गुना करना है। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 मिलेगा। ठीक है, और ये तो 0 ही रहेगा और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप क्या कीजिए कि आपको यहाँ 1 चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 1 चाहिए। तो इसलिए क्या कीजिए, आप इस R1 और इस R2 को आप इंटरचेंज कर दीजिए, उलट दीजिए। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, R1 चेंज और R2 इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब R1 के पहला प्रॉपर्टीज़ आपको याद ही होगा कि आप इस तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो चेंज कर दीजिए, तो 1 1 ऊपर ले जाइए और 2 3 नीचे। इधर भी वही काम कीजिए, 2 -2 1 1 0। हमने क्या किया से देखिए, R1 को इंटरचेंज किया R2 में और R2 को R1 में। अब आप देखिएगा, आप सोचिए आपको यहाँ पर 0 लाना है और इसका, और इंटू में a है, इसको छोड़िए, और इसका नाम क्या है, R2 है। तो हम R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं और R2 में से R1 को घटाएंगे। लेकिन R1 को घटाएंगे तो 0 तो नहीं आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 0 ना आएगा। तो इसलिए आप लिखिएगा 2R1। अब आप देखिएगा, पहले आप इसको बॉक्स एक बना लीजिए आराम से। अब उसके बाद क्या करना है, R2 को ऑपरेशन करना है, मतलब इसका ऑपरेशन करेंगे। तो R1 को छाप 1 1 -2 1 छाप दिए। अब इसमें से इसको घटाना, डायरेक्ट मत घटाइएगा, फिर से 2 से गुना करके घटाना है। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। इसमें 2 से गुना किए तो 2, 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। और इसको तनी ध्यान से घटाइएगा। इसमें आपको पहले कैसे गुना करना है, 2 से। देखिए R1 में 2 से गुना करना है तो ये हो गया -4 और 1 में से -4 को घटाएंगे तो ये मिलेगा आपको 5। समझते हैं ना, 1 में से घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 4 5। और इसमें 2 से गुना करना है तो 2, 1 0 में से 2 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 0 में से 2 को घटाइएगा तो आपको मिलेगा, देखिए 0 में से 2 घटाएं, 2 से पहले गुना करना है ना, तो माइनस में 2 मिलेगा। समझ में आ गया होगा। अब आप सोचिए थोड़ा सा ध्यान से, आपको यहाँ पर 0 लाना है और इसका नाम क्या है, R1 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गौर से देखिएगा, R1 को ऑपरेशन करेंगे और R1 में से R2 को घटा देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, पहले तो हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना लिए, बनाने के बाद देखिएगा गौर से थोड़ा सा कि R1 का ऑपरेशन कर रहे थे, R2 को आप छाप दीजिए। तो 0 1 5 -2, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोगों को घटाना है ना, तो R1 में से R2 घटाना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो गौर से देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 रहेगा और 1 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। 1 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। और इसमें से इसको घटाइएगा तो सोचिए -5 है तो ये हो जाएगा आपका -7। और इसमें से इसको घटाइएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा 3। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया है ना। और अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर आप गौर से देखिए कि ये जो वैल्यू आया यही हमारा A इन्वर्स हो जाएगा। तो A इन्वर्स बराबर
कितना आया देखिएगा, -735 -2। तो हम लोगों को लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का अंक यहीं तक रोक दिया जाता है कि 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक बता दिए हैं आप लोगों को। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे का क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।